ये स्टूडेंट्स, अब हम सेक्शन बी का एनालिसिस करते हैं, इसको समझने की भी कोशिश करते हैं। सेक्शन बी में देखिए क्या लिखा हुआ है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 40 to 50 वर्ड्स। 40 से 50 शब्दों के अंदर दिए गए क्वेश्चंस का आंसर हमें देना है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखिए। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। डियर स्टूडेंट्स, एक बार हम सेक्शन बी के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन पेपर का सेक्शन बी कितने मार्क्स का है वो बताया गया है। 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2-2 नंबर के होंगे, 2 + 2 + 2 + 2 + 2, यानी कि 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, तो हो गए टोटल उनके 10 नंबर। इसी प्रकार से सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 4-4 नंबर के होंगे, 4 + 4 + 4 + 4, 4 क्वेश्चन 4-4 नंबर के, तो हो गए 16। तो 5 क्वेश्चन ये और 4 क्वेश्चन ये 10 नंबर और 16 नंबर हो गए आपके 26 मार्क्स का। तो इस प्रकार से आप देखिए कि 5 और 4 यानी कि 9 क्वेश्चन सेक्शन बी में आए हुए हैं, जो कि 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन और 4-4 नंबर के 4 क्वेश्चन, 10 + 16 यानी कि 26 मार्क्स का आपका सेक्शन बी है। आइए हम सेक्शन बी के जो 2-2 नंबर के जो 5 क्वेश्चन हैं उनको एक बार पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये सेक्शन बी है और यहाँ पे ये 5 क्वेश्चन जो है वो 2-2 नंबर के दिए गए हैं, जिसमें 10वां सवाल जो दिया हुआ है वो क्या लिखा है कि वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। अर्थ क्या होगा इसका। लेंचो ने ये क्यों कहा। वाई मतलब क्यों, लेंचो से मतलब कहा, डिड पास्ट टेंस में हो गया। तो लेंचो ने ये क्यों कहा कि जो बारिश की बूंदें हैं, द रेन ड्रॉप्स, वो कैसी है, न्यू कॉइन्स, नए सिक्कों की तरह। 11वां सवाल ये आप देख सकते हो कि इसके आगे ये लिखा हुआ है कि लेटर टू गॉड और 2 मार्क्स लिखा है। यानी कि ये जो सवाल जो था 10वां सवाल, वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, ये अ लेटर टू गॉड जो कि फर्स्ट फ्लाइट के अंदर है, उसमें से ये लिया गया है। लेटर टू गॉड वाले चैप्टर से 2 नंबर का है। नेक्स्ट देखिए 11वां क्वेश्चन। व्हाट डज द पोइट वांट टू से इन द पोइम डस्ट ऑफ स्नो। तो बुक के अंदर एक पोइम है जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। तो उसमें पोइट कवि डस्ट ऑफ स्नो नाम की पोइम में वाट मतलब क्या, वांट मतलब चाहता है, से मतलब कहना। तो बड़ा आसान से इसका सरलार्थ हो सकता है कि डस्ट ऑफ स्नो नाम की कविता में कवि क्या कहना चाहता है। आगे लिखा हुआ है ये पोइम कौन सी है, डस्ट ऑफ स्नो, और 2 मार्क्स का। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन 12th नंबर। वाई डिड भोली रिजेक्ट द मैरिज। भोली ने शादी को क्यों, वाई मतलब क्यों, रिजेक्ट मना कर दिया, यानी कि भोली ने शादी करने से क्यों मना कर दिया। ये भी कौन से चैप्टर से है, भोली, और ये है 2 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 13th। हाउ डिड मैडमेस्वाल लॉइजेल रिप्लेस द नेकलेस। नेकलेस हमें मालूम है कि लॉइजेल मैडम ने जो है वो नेकलेस खो दिया था। तो हाउ मतलब कैसे, रिप्लेस मतलब उसकी जगह दूसरा कोई रखना। तो लॉइजेल ने नेकलेस को किस प्रकार से या कैसे रिप्लेस किया, दूसरा उसकी जगह लेकर आए। और ये चैप्टर है आपका द नेकलेस वाले चैप्टर से 2 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 14। हाउ डज मिस्टर हैरियट ट्रीट द डॉग। मिस्टर हैरियट ने कुत्ते के साथ, हाउ मतलब कैसे या किस प्रकार से, और डज आपको लग रहा है तो ये आपको प्रेजेंट टेंस में ही इसका आंसर देना होगा, पास्ट में नहीं देना है। तो डू के साथ है तो इसमें इज एम आर का प्रयोग किया जाएगा आंसर देते समय। तो मिस्टर हैरियट ने कुत्ते के साथ कैसे व्यवहार किया या किस प्रकार से व्यवहार किया। तो ये आप देखिए कि सेक्शन बी में ये 2-2 नंबर की 5 क्वेश्चंस, और अब हम इनके आंसर करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये मैंने क्वेश्चन नंबर
10th वापस लिखा है कि वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। आंसर इसका होगा, आप इसको कई प्रकार से आंसर लिख सकते हैं, मैंने यहाँ सिंपलेस्ट मेथड से लिखा है ताकि स्टूडेंट जल्दी याद कर सके। इफ़ देयर इज रेन, इफ़ का मतलब यदि बारिश होती है, देयर विल बी गुड क्रॉप, तो क्या होगा, विल लगाने से हो गया गागेगी, अच्छी फसल होगी। सेलिंग क्रॉप, फसल बेचकर। लेंचो कैन गेट मोर मनी, लेंचो को ज़्यादा रुपए, ज़्यादा धन प्राप्त हो सकता है। लेंचो विल बी अ रिच मैन, तो क्या हो जाएगा, लेंचो एक धनवान आदमी हो सकता है या हो जाएगा। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन 11 वापस लिखा है मैंने। व्हाट डज द पोइट वांट टू से इन द पोइम डस्ट ऑफ स्नो। इसका आंसर सिंपलेस्ट मेथड में हम कर सकते हैं। समटाइम्स मतलब कभी कभी। सर्टेन मोमेंट्स, कुछ कोई समय। सीम मतलब प्रतीत होता है या दिखाई देता है या लगता है। सिंपल सामान्य लगता है, कभी कभी कोई समय कोई क्षण बिल्कुल सामान्य सा लगता है। बट लेकिन हैव अ लार्जर सिग्निफिकेंस, लेकिन उसका भी एक बहुत बड़ा, लार्जर मतलब ज़्यादा बड़ा, सिग्निफिकेंस का मतलब महत्व। तो डस्ट ऑफ स्नो में कवि ये कहना चाहता है कि कभी कभी हमें कोई समय बिल्कुल साधारण लगता है, लेकिन उसका बड़ा महत्व हो सकता है। So students, we see in section B that there are 5 questions of 2 marks each. Here we have discussed about the question number 11th and 12th. Question number 11th and 10th comes from the first flight. जो हमारी किताब है फर्स्ट फ्लाइट नाम की किताब, उसमें से ये 10वां और 12वां सवाल आया था जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारी एक दूसरी किताब और है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इस फुटप्रिंट विदाउट फीट में से ये 3 क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चन 12, 13 और 14, 12th, 13th एंड 14th। तो इनका हम वापस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 12 जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, वाई डिड भोली रिजेक्ट द मैरिज, और यह क्वेश्चन मार्क आप देख रहे हैं। भोली ने शादी से क्यों मना कर दिया, क्यों रिजेक्ट कर दिया। आंसर देखिए, ब्राइड ग्रूम यानी कि दुल्हा वांट्स चाहता 5,000 रुपीज़, सो भोली रिजेक्टेड द मैरिज, इसलिए भोली ने शादी से मना कर दिया। तो आप इसको बड़ा करके भी लिख सकते हैं। 5,000 को आप वर्ड्स में लिखिए, रुपीज़ को वर्ड्स में लिखिए, ब्राइड ग्रूम का आप नाम बता सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं ब्राइड ग्रूम की एक दुकान थी, वह बहुत धनवान था, फिर भी उसने ये 5,000 रुपये मांगे। उसके लालची स्वभाव के कारण, उसका जो ग्रिडी का मतलब लालची, तो ग्रिडीनेस के कारण जब देखा कि ब्राइड ग्रूम बहुत लालची है, तो भोली ने शादी से इनकार कर दिया। तो अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर यहाँ ग्रीडी नेचर लिख सकते हैं, ग्रीडीनेस और ग्रीडी नेचर। तो क्वेश्चंस को आप बड़ा करके 40-50 शब्दों तक लिख सकते हैं, लेकिन मेन जो इसका खास कारण था वो यही था कि ब्राइड ग्रूम जो है वो 5,000 रुपये चाहता था, किसके रूप में, डोवरी के रूप में। तो ये बातें आप जो मैंने यहाँ नहीं लिखी है, वो मैंने तो यहाँ खास बात बताई है कि इतना तो आपको याद होना ही चाहिए, और इसके बाद में आप इसको बड़ा कर सकते हैं। डोवरी है, उस ब्राइड ग्रूम का नाम है, उसकी दुकान है, उसका ग्रीडी नेचर है, ये सब सोच के। अब क्वेश्चन नंबर 13th, हाउ डिड लोइसेल रिप्लेस द नेकलेस। लोइसेल मैडम ने नेकलेस को किस प्रकार से रिप्लेस किया था। तो आंसर है इसका, लोइसेल डिसाइडेड टू बाई, डिसाइडेड डिड है ना, डिड के कारण डिसाइड नहीं, डिसाइडेड टू बाई, बाई मतलब खरीदना, बाई फर्स्ट फॉर्म है, याद रखिए। टू इन्फिनिटिव होता है और टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। टू बाई अ न्यू
नेकलेस टू रिप्लेस। अब देखिए वापस रिप्लेस एक वर्ब है, लेकिन टू के कारण रिप्लेस्ड नहीं होगा, क्योंकि टू इन्फिनेटिव, इसके लिए बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही। द ओल्ड वन, पुराने नेकलेस जो कि खो गया था, उसकी जगह मैथमेटिशियन ने ये डिसाइड किया कि एक नया वैसा का वैसा सिमिलर नेकलेस खरीदना है। तो आप इसमें जो है थोड़ी सी और बातें भी लिख सकते हैं कि नेकलेस उसने किससे लिया था, कब खो गया, वैसा का वैसा वो खरीदना चाहती थी। ये बातें भी आप बता सकते हैं, जिससे ये आंसर थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन मेन बात खास यही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डज मिस्टर हैरेट ट्रीट द डॉग। किस प्रकार से व्यवहार किया गया डॉग के साथ मिस्टर हैरेट ने। तो नो फूड टू ट्रिकी फॉर फर्स्ट 2 days। ट्रिकी जो कि डॉग का नाम है, उसको पहले 2 दिन तो कोई फूड नहीं दिया गया, नो फूड, बट गिव्स प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन बहुत सारा उसको पानी दिया जाता है। आफ्टर दैट, यानी कि 2 दिन के बाद, ही गिव्स मॉडरेट अमाउंट ऑफ फूड। मॉडरेट मतलब न ज़्यादा न कम, अमाउंट मतलब मात्रा में। तो ठीक ठीक मात्रा में उसको ट्रिकी को खाना दिया जाता है। आप चाहें तो इसको और बड़ा कर सकते। थैंक यू।